नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पुल में। दोस्तों, आज से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ध्वनि जो तरंगे होती हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। देखिए, एक होता है प्रकाश, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है प्रकाश। तो प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये दोनों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है, घनत्व कैसी राशि है? घनत्व जो है किस प्रकार की राशि है? घनत्व जो है अदिश राशि है। देखिए दोस्तों, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ दोनों पढ़ के जाइएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो धारा नियम है यह जो है आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इसका यही सही आंसर है। और देखिए, जो अम्ल से क्वेश्चन आया था, सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? सबसे प्रबल अम्ल है। और अगला प्रश्न देखिए, संक्रमण जो तत्व होते हैं क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोर्स अधूरे होते हैं वे क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। और देखिए, जो अगला प्रश्न आया था, किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? ब्लॉक पी में धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव होता है? तो जब क्या होती है? प्रकाश चलता है, किस में चलता है? कांच से जल में। मतलब दोस्तों, जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलता है तभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी की जो हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम आपको एकदम सिंपल सा बता दे रहे हैं। अगर आपको वस्तु को बड़ा देखना है, वस्तु को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वस्तु को छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर जो है कान में कोई चीज़ देखते हैं और टार्च में, तो इन सब में, नाक में, तो इन सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो गाड़ी में साइड मिरर होता है, साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, मैग्नेटाइट है। ये सब क्या है? सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब होगा। एक अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो एक अवतल लेंस जो है सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया था, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। देखिए, जो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कई बार जब में पूछा गया है कि किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? थोरियम था। इसका जो सही आंसर है थोरियम था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा यहाँ पूछा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं हैं। देखिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं आपके सौर ऊर्जा हैं, पवन ऊर्जा हैं, जल विद्युत ऊर्जा हैं, ज्वारीय ऊर्जा आदि, ये सब क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा बेंजोइक अम्ल है? तो बेंजोइक अम्ल का जो सूत्र होता है C6H5COOH होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
कार्बन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है। तो कार्बन की जो उच्चतम मात्रा होती है किसमें पाई जाती है? स्नेहक तेल में पाई जाती है। कार्बन की उच्चतम मात्रा स्नेहक तेल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? जो कैलेमाइन है किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन जो है जिंक का अयस्क है। अगला प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक कौन कौन सा जो होता है थर्मोप्लास्टिक होता है? तो आपका पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है और पॉलीस्टाइरीन है। ये सब क्या है? ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गति का तीसरा नियम किसके बीच संबंध प्रदान करता है? जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है ये किसके बीच जो है संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति और वेग के बीच। इसका जो सही आंसर होगा स्थिति और वेग के बीच जो है संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न, लिफ्ट में किसी वस्तु का भार वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट क्या होता है? जब एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही होती है तब जो है वास्तविक भार से अधिक होता है। और देखिए जो मैथ से प्रश्न पूछा गया था, रैखिक तथा द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए दोस्तों मैथ जो है आप सारे टॉपिक पढ़ के जाइए, सारे टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 क्वेश्चन, तो आप पूरे टॉपिक पढ़ के जाइएगा। और देखिए संख्या पद्धति से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रतिशत से सबसे अधिक क्वेश्चन आया था। तो प्रतिशत से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, लाभ हानि से 2 प्रश्न आए थे और त्रिकोणमिति से 3 प्रश्न पूछा गया था और घन घनाभ गोला। ठीक है, तो ये सब पूरे जो है टॉपिक पढ़ के जाइए। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको मिलेंगे अब सेकंड शिफ्ट में। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।